हेलो फ्रेंड्स, आनंद क्लासेस में आपका स्वागत है। तो अभी तक मैं क्वेश्चन करवा रहे थे, ठीक है। तो सोशल साइंस के क्वेश्चन करवाए थे, लेकिन अभी एग्ज़ाम हो रहे हैं तो हम एग्ज़ाम एनालिसिस लेके आए हैं। और एग्ज़ाम में क्या क्या क्वेश्चन आए थे, तो आज है 2 मार्च 2022 के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, आज के दिन के जितने क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम कवर किए हैं, ठीक है। तो पेपर देखने से लग रहा है, काफ़ी क्वेश्चन को देखने से लग रहा है कि टफ पेपर आया था, ठीक है। आसान पेपर तो था नहीं। और जो 60 पैसे अटैम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो ठीक ठाक अटैम्प्ट कर रहे हैं, क्योंकि पेपर इतना अच्छा नहीं है कि 70-80 का तक कवर कर लिया जाए। तो वही है कि मैथ बहुत लेंदी है, ठीक है। साइंस के भी क्वेश्चन जो हैं लेंदी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। लेंस हो गया, ठीक है, मिरर के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये सब क्वेश्चन आ रहे हैं, थोड़ा कठिन क्वेश्चन है, ठीक है। आसान क्वेश्चन तो है नहीं जो आ रहे हैं। और जो करंट अफेयर्स है वो लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स मैक्सिमम आ रही है, ठीक है। जो मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ, एनालिसिस करवा रहा हूँ, क्योंकि 27 तारीख वाला भी एनालिसिस करवाया था और आज 2 तारीख है, आज दो तारीख का भी एग्ज़ाम एनालिसिस करवा रहा हूँ, ठीक है। तो दोनों में लग रहा है कि एग्ज़ाम जो है थोड़ा टफ पेपर बन रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है मैं लेके आया हूँ पूरा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन जितने भी आए थे, क्योंकि क्वेश्चन फेक नहीं है, क्योंकि कई बच्चों से कंफर्म करने वेरीफाई करने के बाद ही क्वेश्चन को हम लिए हैं। ऐसे नहीं है कि कोई भी उछाल के क्वेश्चन डाल दिए हैं। तो कई बच्चों से बात करने के बाद जो क्वेश्चन एक से ज़्यादा लोगों ने वेरीफाई किया किसी क्वेश्चन को, उसको मैं इस सेशन में डाला हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ढेर सारे हैं, ठीक है। जैसे ये देखिए क्वेश्चन, हमारे पास ढेर सारे क्वेश्चन हैं, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं। तो हम क्वेश्चन एक एक डिस्कस करते हुए चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है? पहला क्वेश्चन पूछा था, मतलब क्वेश्चन जो था पहला नहीं रहा होगा, लेकिन जो भी क्वेश्चन रहा होगा, लेकिन हमारे पास जो आया हम उसके हिसाब से सेट किए हैं। तो पूछा है सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, मतलब सेंसस मतलब जो जनगणना होती है उसका कमिश्नर कौन है भारत का? तो क्या नाम है? श्री विवेक जोशी नाम है, ठीक है। क्या नाम है? विवेक जोशी नाम है, ओके। तो विवेक, ठीक है, विवेक जोशी नाम है। और इनकी अपॉइंटमेंट जो हुई थी वो 16 जनवरी 2019 को हुई थी, ठीक है। 16 जनवरी 2019 को हुई थी। मिथिला मखाना का जीआई टैग जो पूछा था, ठीक है, वो बिहार मखाना का भी इसे बोला जाता है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? बिहार मखाना बोलते हैं या मिथिला मखाना बोलते हैं। तो मखाना का जीआई टैग मिथिला को मिला है, ठीक है, बिहार, ठीक है, बिहार मखाना भी बोलते हैं इसे। और नेक्स्ट क्वेश्चन था, पोलो मिशन एक्चुअली ऑपरेशन था, ठीक है। पोलो मिशन नहीं था, ऑपरेशन था, पोलो ऑपरेशन, OPRATION, ओके। तो पोलो ऑपरेशन किस राज्य से संबंधित है? तो ये हैदराबाद से राज्य, ठीक है। कैसे संबंधित है? हैदराबाद, ठीक है। तो हैदराबाद से संबंधित है, ठीक है। तो हैदराबाद के जो निज़ाम थे, जो भारत आज़ाद हुआ था उसके बाद हैदराबाद के निज़ाम जो थे रूल कर रहे थे, ठीक है, हैदराबाद पे। तो उन्होंने क्या भारत में विलय न करने का निर्णय लिया था। उन्होंने स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के लिए, ठीक है, अपना भारत में विलय नहीं कर रहे थे। तो क्या किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है, सेना भेजकर, ठीक है, ऑपरेशन पोलो स्टार्ट किया था। ये उसको हैदराबाद को अपने देश में मिला लिया गया था, ठीक है। तो ऑपरेशन जो था वो ऑपरेशन पोलो उसको कहते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ऑपरेशन पोलो किस राज्य से संबंधित है? तो हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद से संबंधित था। रसिया से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं, क्या पता नहीं चला क्या था, लेकिन कई बच्चे कह रहे थे कि रसिया से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। मतलब रशियन रेवोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन था ये। तो हम बता देते हैं कि एक चीज़ क्या क्या था। तो रशियन रेवोल्यूशन जो हुआ था वो 8 मार्च 1917 से, ठीक है, कब से कब था? 8 मार्च, ठीक है, 1917 से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो ठीक है, इसलिए मैं फिर से लिख देता हूँ 1917 से, ठीक है। 1917 से कब तक थी? 1917 से 1900, ठीक है। तो 8 मार्च 1917 से 16 जून 1927 तक थी, ठीक है, 1927 तक थी। और इसमें क्या हुआ था? जार का अंत हुआ था। इस जो रशियन रेवोल्यूशन हुआ था इसमें जार का अंत हो गया था, ठीक है। और रूसी सोवियत संघात्मक समाजवादी गणराज्य की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? रूसी सोवियत संघात्मक समाजवादी गणराज्य की स्थापना हुई थी, ठीक है। और यह क्रांति 2 भागों में हुई थी। पहली जो हुई थी, ठीक है, यह मार्च में 1917 में हुई थी, दूसरी अक्टूबर 1917। तो अक्टूबर क्रांति भी किससे रिलेटेड है? तो रशियन रेवोल्यूशन से रिलेटेड रही होगी, ठीक है। और इसके प्रमुख नेता जो थे व्लादिमीर लेनिन थे, ठीक है। और
बोल्शेविक के संस्थापक थे कौन? व्लादिमीर लेनिन थे, ठीक है। बोल्शेविक की पार्टी जो थी उसके संस्थापक थे, बोल्शेविक की क्रांति जो हुई थी उसके संस्थापक कौन था? व्लादिमीर लेनिन थे। तो मेन क्वेश्चन तो जो रशियन रेवोल्यूशन था उसका मेन क्वेश्चन ये सब हो गए, ठीक है। तो और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था काशी विश्वनाथ मंदिर, ठीक है, किस कहाँ पर है? तो बनारस में, सबको पता है बनारसी में है, ओके। उसके बाद पूछा था 7 नंबर क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ गेम में भारत की तरफ से अजय सिंह ने कितना वजन उठाया था? देखो कितना टफ क्वेश्चन है, मतलब ये नॉर्मली पूछ ले सकता था किस खेल संबंधित है या कौन से मेडल जीते हैं, लेकिन ये पूछा था कितने वेट कैटेगरी, मतलब कितने वेट में कितना वेट उठाया था उन्होंने, ये पूछा अजय सिंह ने, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम में अजय सिंह ने कितना किलो उठाया था? 300 कितना किलो? 322 kg, ठीक है, 322 kg, 322 kg उठाया था कॉमनवेल्थ में। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शाहरुख खान किस टीम से खेले थे? ठीक है, ये भी क्वेश्चन तो थोड़ा आसान नहीं था, करंट का क्वेश्चन था। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शाहरुख खान किस टीम से खेले थे? ठीक है, तो किस खेल से संबंधित थे? क्रिकेट से हैं और तमिलनाडु से खेलते हैं, ठीक है। तमिलनाडु 2 बार जीत चुका है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2 बार तमिलनाडु जीता है, और ये क्या कहते हैं शाहरुख खान जो थे वो तमिलनाडु टीम से खेलते हैं, ठीक है। पेरियार नदी क्षेत्र के पास मौसम कैसा होता है? ये पूछा था, ठीक है। पेरियार नदी के पास मौसम कैसा होता है? तो हम बता देते हैं, यहाँ पर मुख्य रूप से 2 मौसम होते हैं, ठीक है। दक्षिण पश्चिम मानसून जो जून के महीने में आता है, ठीक है। कैसा मानसून? दक्षिण पश्चिम मानसून जो होता है वो जून के महीने में आता है, इसे इडावपति कहते हैं। क्या बोलते हैं? इडवापति बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? इडवापाती बोलते हैं, ठीक है, इडवापति बोलते हैं। जो कब आता है? ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून बोलते हैं इसे, जून के महीने में आता है, ठीक है। इडवम महीने में आता है इसलिए इडवापति बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? इडवम महीने में आता है इसलिए इडवापति बोलते हैं। इडवम महीना में क्या होता है? इडवम महीना उसे बोलते हैं जो मलयालम कैलेंडर होता है, मलयालम कैलेंडर का जो महीना होता है इसे इडवम बोलते हैं, ठीक है। तो उसी इडवम से इडवापति क्या कहते हैं? इडवापति बोलते हैं, ठीक है। और अक्टूबर के बीच में उत्तरी पूर्वी मानसून आता है, इस माह को तुला वर्षम कहते हैं, ठीक है। यह तुलाम महीने में आता है, मलयालम का ये भी महीना है, ठीक है, तुलाम महीना, ठीक है। तो इडवापति तुलाम महीने में आता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन था राष्ट्रपति का अभिभाषण किस अनुच्छेद में है? ठीक है, ये पूछा था क्वेश्चन, ठीक है। राष्ट्रपति का अभिभाषण किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद की कौन सा था? ठीक है, 87 अनुच्छेद, सॉरी ये क्वेश्चन है, ठीक है, हाँ। तो कितना आर्टिकल था? 87 आर्टिकल नंबर था, ठीक है। कितना था? 87 था। मीनाक्षी मंदिर में कौन से डायनेस्टी के राजा ने बनवाया था? मीनाक्षी मंदिर को कौन से डायनेस्टी के राजा ने बनवाया था? तो पांड्या डायनेस्टी थी, ठीक है, पांड्या डायनेस्टी के राजा ने बनवाया था, ठीक है। किसने? पांड्या, ठीक है, पांड्या डायनेस्टी के राजा ने बनवाया था मीनाक्षी मंदिर को, ठीक है। भूकंप का स्केल, कुछ भूकंप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, कोई बच्चे कह रहे थे भूकंप का स्केल पूछा था, कोई रिएक्टर स्केल कुछ भी पूछ रहा था, तो बता देते हैं 1 से लेके 12 रिएक्टर स्केल तक, ठीक है, इसका भूकंप की तीव्रता मापी जाती है और इसको मापने के लिए सिस्मोग्राफ का यूज किया जाता है, ठीक है। और डिजास्टर मैनेजमेंट के भी 2-3 बच्चे कह रहे थे कि क्वेश्चन थे, लेकिन क्या थे पता नहीं चला अभी, ठीक है, क्वेश्चन को। तो डिजास्टर मैनेजमेंट से भी क्वेश्चन आए थे, 1-2 क्वेश्चन थे, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन थे, ठीक है, ऐसे नहीं नॉर्मल क्वेश्चन नहीं था वो, स्टेटमेंट मतलब जैसे कोई क्वेश्चन दिया था उसके 4 स्टेटमेंट दिए थे, उसमें पूछा था कौन सा गलत है, ठीक है। तो उससे भूकंप मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट से ये क्वेश्चन था, ठीक है। भूकंप का स्केल, रिएक्टर स्केल कितना होता है? 1 से 12 तक होता है, ठीक है, और सिस्मोग्राफ कहते हैं इसे, ठीक है, जिसमें मेजरमेंट किया जाता है भूकंप का स्केल। और नेक्स्ट क्वेश्चन था श्री कृष्ण से रिलेटेड डांस फॉर्म कौन सा नहीं है? पूछा था, ठीक है। 4 क्वेश्चन दिया, 4 ऑप्शन दिया गया था, उसमें पूछा था कौन सा श्री कृष्ण से रिलेटेड डांस फॉर्म नहीं है, ये पूछा था क्वेश्चन। तो उसमें रासलीला रहा होगा, ठीक है, क्योंकि श्री कृष्ण से रिलेटेड रासलीला भी होता है, ठीक है, और ऐसे 2-3-4 डांस वहाँ के होते हैं, तो कौन सा नहीं था उसका ऑप्शन देख के पता चलेगा, ठीक है। और उसके बाद ब्लैक हार्ट डिसीज किस पौधे में होती है? पूछा है, ठीक है। क्या पूछा है? ब्लैक हार्ट डिसीज किस पौधे में होती है? तो आलू में होती है, ठीक है, किस में होती है? ठीक है, आलू में होती है, ठीक है, ब्लैक हार्ट डिसीज। एडवाइजर जनरल ऑफ एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, ठीक है, कौन थे? ये पूछा था, तो जोसेफ अब्राहम, ठीक है। क्या बोलते हैं? जोसेफ अब्राहम, जोसेफ अब्राहम, ठीक है। तो जोसेफ अब्राहम एडवाइजर जनरल ऑफ एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री पूछा था, ठीक है। तो क्या कहते हैं,
जोसेफ अब्राहम थे। डीआरडीओ के पूछा था कि चेयरमैन कौन है, तो डीआरडीओ के जी सतीश रेड्डी हैं, ठीक है, डीआरडीओ के। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूंगापन के लिए कौन सी ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। सेंसस स्टार्ट, एक्चुअली ये क्वेश्चन नहीं आया था, ये क्वेश्चन नहीं आया था, ठीक है, वो सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया पूछा था, ठीक है, वो पूछा था। ये सेंसस स्टार्ट कब हुआ था इंडिया में, ये नहीं पूछा था, ठीक है, सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया पूछा था। और गूंगापन के लिए कौन सी ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, ये आया था, ठीक है। एक्चुअली ये में जो क्वेश्चन करवा रहे हैं ये फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है, ठीक है, जो कहते हैं मॉर्निंग शिफ्ट में आया था, 2 मार्च के जो फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन थे उसके क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, ठीक है। तो गूंगापन के लिए कौन सी ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, ये क्वेश्चन था। और कोबरा कानून कब आया था, ये क्वेश्चन था, ठीक है, ये क्वेश्चन देखो तगड़ा क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो क्वेश्चन आसान कोई नहीं आए थे, ठीक है, पेपर बहुत टफ पेपर आ रहे हैं, ठीक है, आसान 10th लेवल के तो एकदम नहीं लग रहा है, जैसे लग रहा है कि पीसीएस लेवल के क्वेश्चन को सेट करके बनाया गया, क्योंकि उसमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन सबसे ज़्यादा दिया गया है, ठीक है। लगभग आपको मिलेगा 10 से 12 क्वेश्चन जो आपको मिल रहे हैं, बच्चे जो बता रहे हैं 10 से 12 क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट वाइज, मतलब हर टॉपिक से रिलेटेड स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ रहे हैं ज़्यादा। तो इसमें भी जो कोपरा कानून कब आया, ये इसमें एक्चुअली कब आया नहीं पूछा था, उस कोपरा कानून से संबंधित कौन नहीं है पूछा, 4 ऑप्शन दिया था, 4 स्टेटमेंट दिया था, कौन सा नहीं है ये पूछा था, ठीक है। तो कोपरा कानून ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। फ्रेंच क्रांति कहाँ से हुई थी, ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, फ्रेंच क्रांति कहाँ से हुई थी, ये क्वेश्चन आया था। ओके, मिजोरम वन का घनत्व, ठीक है, एक्चुअली ये क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, वन क्षेत्र के बारे में पूछ रहा, हर बार पूछा था, क्योंकि 27 तारीख की मैं फर्स्ट मीटिंग का क्वेश्चन करवाया था, तो उसमें भी पूछा था कि कौन सा उत्तर पूर्व का कौन सा वो है, क्या कहते हैं, राज्य है जिसमें वन क्षेत्र कम हुए हैं, ठीक है। तो उसमें ऑप्शन था, दो जोड़े के बना के ऑप्शन था, ठीक है, जैसे नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश था, ठीक है, मिजोरम और असम था, ऐसे ऑप्शन दिए हुए थे। तो आज पूछा, देखो वन क्षेत्र से रिलेटेड आज भी पूछ लिया, मिजोरम में वन का घनत्व कितना होता है ये पूछा था, ठीक है। नेशनल हाईवे 3 के बारे में पूछा था, ठीक है, क्वेश्चन। तो आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन जो देखने से लग रहा होगा आपको किस टॉपिक से क्वेश्चन कवर किए जा रहे हैं, ठीक है, आपको उन टॉपिक के क्वेश्चन को देखना है, ठीक है, और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करना है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो फिक्स हैं, उनसे क्वेश्चन आ ही रहे हैं, ठीक है। अभी हम साइंस के क्वेश्चन बताएंगे कि जो कॉमन क्वेश्चन जो हर टॉपिक में पूछे जा रहे हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। भारत का सबसे पुराना निवासी किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, ये क्वेश्चन आया था, भारत का सबसे पुराना निवासी किसे कहा जाता है, ये अभी आया था। और सेमीकंडक्टर में रेजिस्टेंस बढ़ाने पर ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया था, ये बढ़िया अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था। डीआरडीओ के हेड मैंने बता दिया, जी सतीश रेड्डी हो गए, ये भी पूछा था, ठीक है। तो ये लगभग इतने क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। देख लीजिए मैथ में क्या क्या आया था, मैथ में ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन नहीं भी नहीं था, आसान क्वेश्चन में इसमें कोई नहीं था, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन का कुछ आसान था, मतलब जो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था सिंप्लीफिकेशन का वो आसान था। और मेंसुरेशन में 3D का क्वेश्चन आया था, ठीक है, परसेंटेज के 2 क्वेश्चन आए हुए थे, बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन आए थे, 1 क्वेश्चन आया था, सिंपल इंटरेस्ट का कैलकुलेटिंग आया था, बहुत मतलब बच्चे बता रहे थे कि सिंपल इंटरेस्ट आराम से निकल नहीं रहा था, बहुत कैलकुलेटिंग था, उसमें जो डेटा दी थी वो आराम से निकल नहीं रही थी, तो सिंपल इंटरेस्ट का भी कैलकुलेटिंग था। टाइम एंड वर्क जो आया था वो 2 क्वेश्चन आए थे, दोनों हार्ड थे, ठीक है, आसान नहीं था। अलजेब्रा इक्वेशन टाइप के, ठीक है, अलजेब्रा में इक्वेशन टाइप के क्वेश्चन आया था, सिंप्लीफिकेशन आया ही था, एवरेज के क्वेश्चन 1 आया था, ठीक है, पाइप एंड सिस्टम का एक क्वेश्चन आया था, पाई चार्ट का एक क्वेश्चन आया था। पाई चार्ट के लिए जो डीआईए डाटा इंटरप्रिटेशन है उसके क्वेश्चन 1 हमेशा आ रहे हैं, ठीक है, हर शिफ्ट में 1 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो डाटा इंटरप्रिटेशन के कुछ बच्चे कह रहे थे कि 3 क्वेश्चन पाई चार्ट मतलब डीआई से आए थे, कोई कह रहे थे 2 ही आया था, तो कह रहा था पाई चार्ट से 1 आया है। तो डीआई से जो कॉमन मतलब आया था, एवरेज बच्चों से पूछ के निकाले हैं कि लगभग 2 क्वेश्चन तो डीआई से आए ही थे, ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन से। और नंबर सिस्टम, ठीक है, नंबर सिस्टम में क्या रिमाइंडर थ्योरम पूछा था, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो ये सब क्वेश्चन आए थे मैथ्स के, ठीक है। तो मैथ के आसान क्वेश्चन नहीं थे, ठीक है, कैलकुलेटिंग थे, ठीक है। और एक क्वेश्चन मतलब लगभग 4 से 5 मिनट लग रहे थे करने में, जो मतलब एवरेज स्टूडेंट थे उनके लिए बात कर रहा हूँ कि जो 4 से 5 मिनट हर क्वेश्चन को लगे, 1-2 क्वेश्चन छोड़ दिया जाए तो सब क्वेश्चन में टाइम टेकिंग क्वेश्चन थे सब, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे मैथ के थे, तो ये हो गया। उसके बाद साइंस की बता देता हूँ, साइंस में क्या क्या आ रहा था, ठीक है। साइंस में तो इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि
देखो ये क्वेश्चन आया था, फेरस ऑक्साइड एल्यूमिनियम से रिएक्ट करने पर क्या बनता है। ठीक है, क्या था, फेरस ऑक्साइड एल्यूमिनियम से रिएक्ट करने पर क्या बनता है। ये क्वेश्चन ये मिल गया था मुझे। ठीक है, विटामिन से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है, विटामिन के बारे में पूछा था कोई। ग्लैंड से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। ठीक है, कोई ग्लैंड में था ये कि गूंगापन के लिए कौन सी ग्लैंड जिम्मेदार होती है। ठीक है, ठीक है, गूंगापन के लिए। लिथार्ज जो होता है उसका रासायनिक नाम पूछा था। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है, मोल से रिलेटेड क्वेश्चन, मोल कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है, हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन था। थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन था एक। ठीक है, लेंस से रिलेटेड और मिरर से रिलेटेड, ये जो हैं, ठीक है, लेंस से 2 क्वेश्चन और क्या कहते हैं मिरर से भी 2 क्वेश्चन लगभग। ये 4 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं, हर टॉपिक में आ रहे हैं। ठीक है, और एक मैं क्वेश्चन एक लिखा हूँ। ठीक है, वो केमिस्ट्री में रिएक्शन के टाइप से क्वेश्चन आ, जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। ठीक है, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। ठीक है, ये सब रिएक्शन जो होती है वो क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, तो रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन के क्वेश्चन आए थे। ठीक है, मिरर रिलेटेड न्यूमेरिकल था और लेंस रिलेटेड 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप ये अगर आपको 4 नंबर लेना है तो न्यूमेरिकल करके जरूर जाइए, क्योंकि न्यूमेरिकल आपको 7 से 8 क्वेश्चन बता रहे थे बच्चे कि आज के दिन 7 से 8 क्वेश्चन मिल गए थे। ठीक है, लेंस के 2 मिले थे, मिरर के 2 मिले थे। ठीक है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए हर शिफ्ट में रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन पूछ रहा है। और एक दिया था कि सीरीज में रेजिस्टेंस कोई दिया है और पैरेलल में कोई रेजिस्टेंस दिया है। ठीक है, उसमें कोई क्या कहते हैं वोल्टेज वैल्यू दी थी, उसके पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था दोनों के बीच में। ठीक है, सीरीज और पैरेलल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था। तो कुल मिला के 7 से 8 क्वेश्चन जो ये थे जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि साइंस में क्या पढ़ना है हमें। ठीक है, तो अभी 1-2 दिन है, आप रिवीजन कर सकते हैं। और हम शाम को एक क्लास लेके आएंगे। ठीक है, किसकी लेके आएंगे, टाइप्स ऑफ रिएक्शन की क्लास लेके आएंगे। ठीक है, जितने भी टाइप्स ऑफ रिएक्शन होते हैं, 5-6 टाइप के रिएक्शन होते हैं। ठीक है, उनमें से एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है, तो उसको हम एक कवर करेंगे यार। ठीक है, 8 बजे शाम को हम लेके आएंगे उस क्लास को। ठीक है, तो देखिएगा इतने क्वेश्चन जो हमें मिले हैं उस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, और ये बच्चों को पूछने के बाद ही हम इसको एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम लेट करते हैं। तो एनालिसिस जैसे पेपर होने के बाद मैं 3-4 घंटे 5 घंटे लेता हूँ पहले। ठीक है, जो बच्चे एग्जाम निकलने के बाद तुरंत बताते नहीं है, कुछ बच्चों से पूछता हूँ। ठीक है, उसके बाद उस क्वेश्चन को वेरीफाई करता हूँ और बच्चों से पूछ के, उसके बाद तो क्वेश्चन को लेके आते हैं। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन हमें मिले हैं। ठीक है, ये जेन्युइन क्वेश्चन है तो मुझे मिले हैं। और नेक्स्ट हम अगली क्लास 8 बजे लेके आएंगे आज। ठीक है, उसका टाइप्स ऑफ रिएक्शन की। तो आनंद क्लासेस को अगर सब्सक्राइब नहीं किए होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।